बच्चों, आज हम अध्याय 12 में संविधान का निर्माण में टॉपिक 3 संविधान के निर्माण के विभिन्न स्तरों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा की मांग। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपने संघर्ष के साथ साथ अपने भावी सपनों के भारत की रूपरेखा खींचने का भी प्रयत्न किया। उन्होंने अपने सामने आदर्श रखे जिन्हें वे स्वतंत्रता के बाद फलीभूत देखना चाहते थे। बहुत पहले ही 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा के निर्माण की आवश्यकता देते हुए कहा था कि स्वराज्य ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से भारतीयों के लिए कोई तोहफा नहीं होगा, बल्कि वे भारतीय लोगों के घोषित इच्छा का केवल नर्म सूचना मात्र होगा। इसी तरह से 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये घोषणा की कि भारतीय संविधान का निर्माण किसी विदेशी हस्तक्षेप के बिना भारतीय स्वयं करेंगे। इसी तरह से 1938 में के आते आते पंडित नेहरू ने इस संबंध में घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से करेगी। तो इसी में दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग की स्वीकृति। कुछ वर्ष तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के लिए आनाकानी की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जब शुरू में ब्रिटेन हार रहा था और ब्रिटिश सरकार हार रही थी, तो पहली बार उन्होंने 1940 में संविधान सभा की मांग को मानने के लिए झुकना पड़ा और कहा कि भारतीय संविधान स्वयं बनाएंगे। परंतु उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मुस्लिम हर बात में टांग अड़ा रही थी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मार्ग में रोड़ा बनकर खड़ी हो रही थी। इसी तरह से तीसरा पॉइंट आता है क्रिप्स मिशन रिकमेंडेशन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, क्रिप्स मिशन के संविधान सभा के संबंध में सुझाव। मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत पहुंचा और 1942 में ब्रिटिश पीएम चर्चिल के ये कैबिनेट के सदस्य थे। स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भारत पहुंचा और ये सुझाव लेकर आया कि संविधान का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, लेकिन क्रिप्स के सुझाव लगभग कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने अस्वीकार कर दिए। फोर्थ पॉइंट आता है कैबिनेट मिशन प्लान, मई 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1946। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं कांग्रेस ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जो कि 1946 तक चलता रहा। इससे ब्रिटिश सरकार अस्त व्यस्त हो चली थी, क्योंकि उनको 1946 तक आंदोलन को दबाते अपनी बहुत सारी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा था। शक्ति को नष्ट करने, आंदोलन को कुचलने के लिए उन्हें बहुत सारे दमनकारी नीति अपनानी पड़ी थी। इसी तरह से 1945 में वेवल द्वारा शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और कांग्रेस और लीग में समझौता करवाने का प्रयत्न किया था, परंतु ये प्रयत्न जो था वो आपको पता ही है कि ये असफल रहा था। इसी तरह से 1946 में ब्रिटिश सरकार में नई पार्टी सत्ता में आई। लेबर पार्टी सत्ता में आई और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बना, जो कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में था। तो एटली ने क्या किया कि अपने कैबिनेट के 3 मुख्यमंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस को भारत भेजा, और जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारतीय राजनीतिज्ञों, अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों, देशी राजाओं, गवर्नरों, वायसराय की काउंसिलों के सदस्यों से लंबी वार्तालाप करने के पश्चात 16 मई 1946 को संविधान संबंधी घोषणा की। फिफ्थ पॉइंट आता है इलेक्शन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के चुनाव और गठन। कांग्रेस और लीग ने कैबिनेट मिशन की कुछ धाराओं में आपत्ति उठाई, जिसमें प्रांतों के वर्गीकरण दोषपूर्ण थे, तथा कुछ ने कहा कि देश की एकता भंग हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को एक प्रस्ताव के द्वारा तथा कांग्रेस ने 7 जुलाई 1946 को कैबिनेट के सुझावों को स्वीकार कर लिया, और इसी तरह से संविधान के सभा के चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुए, जिसमें 296
296 सदस्य चुनकर आए। कांग्रेस सहयोगी दल 213 सदस्य, लीग के 73 सदस्य, सिख के 4 और स्वतंत्र सदस्य जो थे वो 7 थे। कांग्रेस की इस जीत से लीग बौखला गई तथा 16 अगस्त 1944 को प्रत्यक्ष कार्रवाई का निर्णय लिया तथा कलकत्ता में दंगे शुरू करवा दिए। कांग्रेस और लीग के मतभेद को सुलझाने के लिए एक बार फिर ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में भारतीय नेताओं की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें कांग्रेस की ओर से पंडित नेहरू, जिन्ना, लीग की ओर से जिन्ना, सिखों की ओर से सरदार बलदेव सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, परंतु ये कॉन्फ्रेंस असफल रही। और आश्चर्य की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने 6 दिसंबर 1944 को स्वयं एक घोषणा की कि यदि संविधान सभा एक संविधान बनाती है जिसमें भारतीय जनसंख्या के एक प्रमुख वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, वे ऐसे संविधान को ना चाहने वाले देश के किसी वर्ग पर नहीं ठोसेंगे। इसका ये इनडायरेक्टली उन्होंने एक तरह से मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन दिया था और इस कारण इस घोषणा ने मुस्लिम लीग को और उदंडी बना दिया और इस कारण उन्होंने 9 दिसंबर 1944 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में लीग ने भाग नहीं लिया और दूसरी ओर मुसलमानों ने दूसरी संविधान सभा का निर्माण की मांग को उठा दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को ब्रिटिश सरकार ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो कि ब्रिटिश सरकार ने पास किया था, इसमें उन्होंने 2 राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया और लीग ने 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान का संविधान तैयार करने के लिए एक अलग संविधान सभा का निर्माण किया। तो संविधान का जो पहला अधिवेशन है वो 9 नवंबर 1946 को शुरू हुआ, जिसमें कि 209 सदस्यों ने भाग लिया। लीग के सदस्य जो थे इसमें अनुपस्थित रहे, लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। सभा में उपस्थित सदस्य जिसमें 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस के थे। इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सभापति बना दिया गया और उसके 2 दिन के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। 6 पॉइंट आता है डिवर्सिटी ऑफ ओपिनियन, सदस्यों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। कांग्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापक दल था। सभी सदस्यों के भिन्न भिन्न विचार थे, कुछ नास्तिक थे, कुछ धर्मनिरपेक्ष विचारों वाले थे। एक एंग्लो इंडियन सदस्य फ्रैंक एंथनी के शब्दों में कुछ सदस्य तकनीकी रूप से कांग्रेस के थे परंतु आध्यात्मिक स्तर पर आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य थे। कुछ सदस्य आर्थिक विचारों के मामले में समाजवादी थे। 7 पॉइंट आता है जनमत का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। संविधान सभा में जो जितनी भी चर्चाएं होती थी उनमें जनमत भी प्रभावित होती थी। संविधान सभा की बहसें, दलीलें, विचार अखबारों में छपते थे। प्रेस में होने वाली आलोचना, उसकी जवाबी आलोचना, किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति असहमति पर जनमत का गहरा प्रभाव पड़ता था। सामूहिक सहभागिता के भाव के लिए जनता के सुझाव भी मांगे जाते थे और सुझाव मिले भी। ऑल इंडिया वर्णाश्रम स्वराज्य संघ था एक, उसने आग्रह किया था कि हमारा संविधान प्राचीन हिंदू कृतियों में उल्लिखित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें गौ हत्या, बूचड़खाने पर रोक लगनी चाहिए। इसी तरह से कथित निचली जातियों ने मांग की कि स्वर्णों के दुर्व्यवहार को रोक लगाई जाए और विधायिका, सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी तरह से भाषाई अल्पसंख्यकों ने मातृभाषा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए तथा भाषाई आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन होना चाहिए, इन चीज़ों की मांग की। 8 पॉइंट आता है प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य। ये जो हमारा संविधान बना है इसमें कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण सदस्य थे, महान हस्तियाँ थी, ठीक है। ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, बल्कि उन्हें प्रांतीय विधानसभाओं ने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था। संविधान सभा में महान हस्तियां जो थी उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजगोपालाचार्य, पुरुषोत्तम दास टंडन, जगजीवन टंडन, डॉक्टर राधाकृष्णन, गोपाल स्वामी आंगियर, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, JP कृपलानी, JP पंत, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख और रेणुका राय आदि जैसी महान हस्तियां थी। इसी तरह से सिख, एंग्लो और ईसाइयों में सरदार हुकुम सिंह, सरदार बलदेव सिंह, फ्रैंक एंथनी, जॉन मथाई इत्यादि महत्वपूर्ण हस्तियां थी।
9th पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कमिटीज़, विभिन्न समितियों का निर्माण। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1944 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसके 12 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृत होने के पश्चात ही संविधान सभा ने मुख्य 8 कमेटियों का निर्माण किया। इसमें पहली कमेटी आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, केंद्रीय संविधान कमेटी। दूसरी आती है यूनियन पावर्स कमेटी। तीसरी आती है ड्राफ्टिंग कमेटी। चौथी आती है कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की कमेटी। फिफ्थ आती है कमेटी फॉर माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों की कमेटी। सिक्स आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रांतीय संविधान कमेटी। सेवन्थ आती है रियासतों की बातचीत कमेटी, डायलॉग कमेटी विद इंडियन स्टेट्स। और 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक संविधान सभा के कुल 7 सत्र हुए। तो इसी तरह से हमने आज संविधान सभा की किस तरह से संविधान सभा का निर्माण की और हम बढ़े, संविधान सभा की किस तरह से मांग स्वीकार हुई, उस चीज़ के बारे में पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।